हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले में हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर ए बी में हम ए बी को 9.3 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद में बच्चे आप लोग क्या करेंगे, इसको आप 9.3 यूनिट आपने बनाएंगे, सेंटीमीटर कह लो, यूनिट कह लो, कुछ भी कह लो, ड्रॉ कर लो। उसके बाद में इसको एक्सटेंड करो बी सी तक 1 यूनिट और बढ़ा के, तो टोटल आपकी ए सी जो लाइन है वो 10.3 होगी, ठीक है ना। 10.3 हो गई। और उसके बाद में क्या करोगे आप लोग, आप ए सी पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, यानी आपको ए और सी को आधे में डिवाइड करना है। तो इसको हम कैसे करते हैं बेटा, आप कंपास को ना यहाँ पर रखोगे, आप कंपास को रखोगे कहाँ, इस वाले पॉइंट पे, और यहाँ से बेटा आधे से ज़्यादा लेते हुए आप यहाँ से क्या करोगे, एक जो सेमी सर्कल है ना, आधे से ज़्यादा लिया और आपने एक आर्क यहाँ पे डाला, एक आर्क यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ पे डाला, एक आर्क यहाँ पे डाला, फिर बीच में एक लाइन खींच दी, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। अब आपके पास एक पॉइंट आ गया, ये जो पॉइंट है ये आ गया पॉइंट ज़ीरो। ये जो पॉइंट ज़ीरो, ये पॉइंट ओ जो है, ये जो पॉइंट ओ है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक ओ ए तक आपको कंपास को खोलना है। कंपास को यहाँ से, जैसे कि आपको यहाँ पे पॉइंट है, आप पॉइंट को खोलोगे और एक सेमी सर्कल एक ड्रॉ कर लोगे। ये आपने एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद में बेटा आपको क्या करना है, डी को लेना है, ठीक है। डी लेने के बाद में आप पॉइंट बी पे डी रखोगे, और डी रखने के बाद में आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पर ऐसे रख के ना, इसको आपको एक सीधी एक परपेंडिकुलर बनाना है, या तो कंपास से कर लो और ये लाइन खींच दो। यहाँ पे इसे पॉइंट डी दे दिया। पॉइंट डी देने के बाद में आप यहाँ से इसको एक क्या बोलते हैं, मिला दो पॉइंट ओ से, ये मिल गया। अब यहाँ पर कंपास रखो और यहाँ से एक आर्क लगा दो, यहाँ से यहाँ तक कंपास रखो और एक आर्क यहाँ पर लगा दो। ये जो आर्क है ना, ये आपका रूट 9.3 का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखी है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ 9.3 सेंटीमीटर ए बी, और यहाँ पर आप एक्सपेंड कर रहे हो इसको ए बी बाई 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सी, ड्रॉ किया एक सेमी सर्कल विथ रेडियस ए ओ और ओ सी, कहीं से भी रखकर आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो। उसके बाद में ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर ऑन बी, उसके बाद में विथ रेडियस बी डी ड्रॉ एन आर्क कटिंग ए सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ई दो, जिसको आप 9.3, तो ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। अब हम आ जाते हैं किस पे, अब हम करेंगे हम इसका पाइथागोरियन थ्योरम। बेटा मैंने आपको जो वीडियो भेजी थी ना, बहुत ही मैंने अच्छे से आपको वीडियो भेज दी थी। यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, ध्यान देना है। ए बी आपने लाइन खींची, ए बी लाइन खींचने के बाद में 9.3 यूनिट की लाइन खींची है। उसके बाद में आपने बी सी को एक्सटेंड कर दिया है 1 यूनिट। उसके बाद में आपको ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। थर्ड में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, ए सी लाइन को आधा आधा में काट देगा, आधा आधा में काट देगा, तो आपके पास आएगा ए ओ और आपके पास आएगा बी सी, ठीक है, आपके पास में आ जाएगा। अब आप ए ओ से आपने क्या करना है, कंपास को लेना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद में बेटा आपको एक सीधा, आप ना, मेरे पास अभी डी सही वाला नहीं है, ये वाला डी है, यहाँ 90 डिग्री का दिख रहा हो, यहाँ पर आता है, ये 3 पे, यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पे रखो, और उसके बाद में यहाँ 90 डिग्री रखो और एक सीधी सी लाइन यहाँ पर खींच लो, ठीक है। सीधी सी लाइन ऐसे स्केल से भी खींच लो, ये सीधी सी लाइन खींच लो। ये लाइन जब खींच लोगे ना, यहाँ पर कंपास रखो और यहाँ से एक आर्क काटो, ये ई है। ये काम आप बहुत अच्छे से कर लोगे, इतना आपको वीडियो में भी समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ये जो आर्क है ना, यहाँ से आपने करने के बाद में ये एक लाइन जो डी और ओ को आपको मिला देना है और एक हाइपोटेन्यूज खोल देना है, खींच देना है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर एक पाइथागोरस थ्योरम आप बनाओगे ना, कैसे आपने किया, ये कैलकुलेट कैसे किया, इसकी कैलकुलेशन लिखनी है। तो यहाँ पर बेटा अब देखो, जो हमारा ट्राइंगल है ना, ओ बी डी जो हमारा ट्राइंगल है, उसमें जो मेरा ओ बी है वो बेस है, बी डी जो है परपेंडिकुलर है, ओ डी है वो हाइपोटेन्यूज है, ओ बी बेटा मेरा कितना है 4.5। ये 4.5 कैसे है भैया, मेरी ओ सी की जो लाइन थी वो मेरी थी कितनी, 5.13 लाइन थी मेरी, ठीक है ना, कि भाई 10.3 का मेरा हाफ था,
5.15 थी, सॉरी 5.15 थी, उसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, BC को माइनस कर दिया, तो मेरा कितना आया 4.15 आ गया। ठीक है, 4.15, तो मेरा यहाँ पर क्या है OB कितना आ गया 4.15 आ गया। BD इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब OD की वैल्यू कितनी है भैया 5.15 है। 5.15 कैसे है बेटा, 5.15 ऐसे है कि अगर आपके पास एक सर्कल होगा बेटा, और वहाँ पर देखो यहाँ पर फिर से समझाती हूँ, अगर आपके पास एक सर्कल है मेरा कितना 10.3 का इसका डायामीटर है, तो इसका जो आधा होगा ये O आधा है ना, ये जो आधा होगा, ये जो C था OC जो है ये आधा है, तो 1.15 हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ, यहाँ से लाइन खींचूँ, यहाँ से करूँ, यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल से कोई भी लाइन जाती है तो वो उसका रेडियस होता है। तो भैया ये जो लाइन मेरी जा रही है ना, यहाँ से देखो ये जो लाइन मेरी जा रही है, ये भी नहीं हुआ, ये मेरा O हो गया, ये मेरा C हो गया, और ये जो मेरा लाइन गया मेरा D जो गया, ये भी मेरा कितना होगा 5.15 हो। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये भी मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, यहाँ पर देखो मैं आपको बता देती हूँ, AB कितना है 9.3 यूनिट है, BC मेरा 1 यूनिट है, AC मेरा 10.3 यूनिट है, OC मेरा 10.3 का हाफ है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है मेरा OBD, उसमें OD इजिकल टू OC इजिकल टू मेरा 1.5 है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। और यहाँ मतलब रेडियस है OD और OC, जैसे कि OC और OD मेरा बराबर है दोनों, ये जो लाइन है ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये वाली लाइन भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। आई थिंक इज़ दैट क्लियर टू यू। अब इतना आपको समझ में आ गया कि भाई आपका क्या, यहाँ से देखो OB आपका 4.5 है, BD आपको नहीं पता, और OD जो है 5.5 है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखो मैंने बेसिक आपको सब क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर आपका कैसे ये आप समझ जाओगे। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम जो लगा रहे हैं ना, अब यहाँ से समझना, ये जो ट्राइंगल है OBD, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस प्लस हमारा परपेंडिकुलर। हमें हाइपोटेन्यूज भी पता है, हमको बेस भी पता है, हमको परपेंडिकुलर नहीं पता है। ठीक है ना, अगली वीडियो में समझो बेटा कि हमने पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई की है। ट्राइंगल मेरा जो है OBD, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाए, यहाँ मेरा आ गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो मेरा यहाँ पर आ गया OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जस्ट वैल्यू डाल दी है 5.15 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.15 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे BD स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मुझे जो पता है मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर, ये मेरा आ गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला आता है मेरा A प्लस B, A माइनस B। मैंने बस वैल्यू यहाँ पे डाल दी है 5.15 प्लस 4.15, 5.15 माइनस 4.15 लगा दी वैल्यू। अब इसके बाद में इवैल्यूएट कर लिया बेटा, तो ये आ जाता है मेरा 9.130 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आया। हम इसको 9.3 लिख सकते हैं,